कंपल्सरी हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद की अगली कविता पढ़ेंगे। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। यह जो कविता है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है और उनके द्वारा लिखा गया जो नाटक है चंद्रगुप्त, उसमें यह गीत गाया गया है। यह गीत इस नाटक में कार्नेलिया ने गाया है, जो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। वो दूसरे देश से आकर के हमारे देश में रहने लगी है और हमारे ही देश की जो संस्कृति है, गौरव है, उससे इतनी प्रभावित हो गई है और हमारे देश का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उससे इतना प्रभावित होती है कि उसके मुख से यह गीत निकल पड़ता है। इस गीत में उसने भारत की जो प्रकृति है उसके सौंदर्य को ही दर्शाया है इसमें। ठीक है, आइए हम इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कि हमारा जो देश है अरुणमय अर्थात बहुत ही रमणीय है, अर्थात सर्वप्रथम सूर्य उदय जो है, सूर्य की किरणें जो हैं वो हमारे देश पर गिरती है। उससे क्या है, हमारा जो पूरा देश है वो क्या है, रमणीय सा प्रतीत होता है। यहाँ पर आकर के अनजान क्षितिज, क्षितिज कौन सा स्थान होता है बेटा, जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वो काल्पनिक स्थान होता है। तो अनजान क्षितिज को भी यहाँ पर आकर के एक सहारा मिलता है। अनजान क्षितिज से यहाँ दूसरा तात्पर्य क्या है कि जब भी भूतकाल में हमने देखा है कि कई देश ऐसे हुए थे जो जिन्हें किसी कारण अपना देश छोड़ना पड़ा था, तो उसको भारत भूमि में ही आकर आश्रय प्राप्त हुआ था। तो हमारा देश जो है हर किसी को सहारा देता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत ही गरिमामय बात है कि यहाँ पर हर किसी को आश्रय मिलता है। आगे देखिए, सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। यहाँ कवि कहता है कि जब प्रातःकाल होता है तो जो सूर्य का प्रकाश है वो पेड़ों की शाखाओं पर इस तरह से गिरता है मानो वह उनसे छन करके चारों ओर फैल रहा हो। और जो वो चारों ओर फैल रहा है, इन पेड़ पौधों पर गिरते हुए, इनकी शाखाओं पर सूर्य का प्रकाश गिरते हुए जो छनकर फैल रहा है चारों तरफ, वो कैसा प्रतीत हो रहा है, मानो प्रकृति रूपी जो नायिका है वो सब जगह अपना मंगल कुमकुम बरसा रही हो। लघु सुरधनों से पंख पसारे, शीतल मल्ल समीर सहारे, उड़ते खग जिस और मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। यहाँ पर क्या है कि जितने भी पक्षी हैं, पक्षी यहाँ पर विदेशियों से इनका आश्रय है कि भारत की जो भूमि है यहाँ पर क्या है, पक्षी भी क्या है जिस ओर मुख करके उड़ते हैं, अर्थात मलय पर्वत की जो ठंडी ठंडी हवा है उसकी हवा के सहारे अपने पंखों को पसारे हुए जो पक्षी हैं वो भारत की ओर ही मुख करके उड़ते हैं। उन्हें भी अपना एक नीड़ अर्थात अपना घोंसला भारत भूमि ही नज़र आता है। वे भी क्या है, अपने इसी घोंसले में आश्रय पाते हैं। उसी तरह से विदेशी जो लोग हैं वो क्या हैं, पूरे सारे भारत सभी जगह घूम करके अंत में आश्रय उन्हें कहाँ मिलता है, भारत भूमि पर ही उन्हें आश्रय मिलता है। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणाजल, लहरें टकराती अनंत के पार जहाँ किनारा। आगे कवि कहता है कि भारत में जब वर्षा ऋतु आती है तो बादल जो बरसते हैं वो मानो पूरी करुणा के साथ बरसते हैं, अर्थात यहाँ पर भारतीयों का जो हृदय है वो करुणा और दया से सदैव भरा रहता है, अर्थात करुणा और दया के जल से सदैव भरा रहता है। यहाँ बरसाती बादल, एक तो बरसात जो बरसती है बड़ी ही करुणा में बरसती है, और इसका दूसरा अर्थ क्या है कि भारतीयों का जो हृदय है
वो प्रेम करुणा दया के जल से हमेशा भरा रहता है। आगे देखिए, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, कि भारत के समुद्र के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि भारत का जो समुद्र तट है वो बहुत बड़ा है। अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, इन तीनों की सीमाएं कहाँ जाकर के समाप्त होती हैं? भारत के समुद्र तट पर समाप्त होती है। अर्थात इन तीनों समुद्र को भी अंत में सहारा या किनारा कहाँ मिलता है? भारत भूमि पर ही मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती डलकाती सुख मेरे, मंदिर उगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। सूर्य की जो किरणें हैं या उषा जो है उसको एक नायिका का रूप दे दिया है इसमें, कि उषा रूपी जो नायिका है वो सूर्य की किरणें रूपी घड़ा भर करके मानो चारों ओर उसकी किरणों को फैला रही है, उड़ेल रही है। जैसे नायिका जो है पानी कलश में भरकर चारों ओर उड़ेलती है, उसी प्रकार क्या है, उषा रूपी जो नायिका है प्रातःकाल होते ही सूर्य की किरणों को क्या है, चारों तरफ उड़ेल देती है। अर्थात अंधकार समाप्त कर देती है और उजाला आ जाता है। मंदिर उगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा, रात भर टिमटिमाने के बाद तारे मानो सूर्य के प्रकाश से धुंधले पड़ने लगते हैं। मानो तारे जो हैं रात भर जगने के कारण क्या हैं, अब वो उग गए हों, अर्थात वो नींद में अलसाए हुए से धुंधले से पड़ने लग जाते हैं। अर्थात सूर्य उदय हो जाता है और तारे क्या हैं, अस्त हो जाते हैं।